हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए होंगे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो बेंजीन, इसका जो है 5वां क्लास है। 4 क्लास में जो है आप इतना जो है अच्छा से पढ़े हैं कि वो क्लास अगर आपको याद है तो ये क्लास जो है आपको जो है याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर जो है आपको केमिस्ट्री में रिएक्शन करना नहीं आता है तो आज की इस क्लास में जो है आप सीखेंगे कि हेलो एल्केन जो है रिएक्शन कैसे करता है। रिएक्शन का हिंदी होता है अभिक्रिया, यानी कि हेलो एल्केन क्रिया कैसे करता है। ठीक है, तो आज के इस पूरे क्लास में आप सीख जाएंगे अगर आपको रिएक्शन नहीं आता है तो। चलिए आज की इस क्लास की जो है हम लोग शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती के नाम लेकर। तो सबसे पहले जो है अगर आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे क्या कि आरएक्स की रासायनिक अभिक्रिया या गुण। कभी भी आपसे पूछे कि आरएक्स, आरएक्स मीन्स का होता है हेलो एल्केन, और अगर यहीं पे आर एक्स के जगह लिख रहे ए आर एक्स मतलब कि क्या होता है तो हेलो बेंजीन होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, या हेलो एरीन भी इसे हम लोग कहते हैं। तो आर एक्स का मतलब है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया यानी हेलो एल्केन जो है रिएक्शन कैसे करता है, या आपसे पूछे कि आर एक्स के जो है गुण बताइए तो गुण भी जो है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कि आरएक्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी आरएक्स जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे करता है। इससे पहले वाले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे नाभिक स्नेही अभिक्रिया 2 प्रकार के होता है, SN1 और SN2 अभिक्रिया, मालूम है आपको। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक जो है अपने नाभिक से एगो के जो है निकाल के और उसके स्थान पे दूसरे तत्वों को लाकर स्थापित कर लेता है, तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया है तो पीछे वाले क्लास आप करके आइए। अब देखिए यहाँ पे जो है आरएक्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहला आप पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह मतलब क्या होता है मेरे भाई? OH। आई जो माइनस लिखल है ये माइनस नहीं है, बॉन्ड का निशान है, यानी जो है OH जो है हमेशा कोई के साथ जुड़ा रहेगा। जैसे देखिए था NaOH जुड़ल है, KOOH ऐसे जुड़ा रहेगा, KOAH। तो यहाँ माइनस का कहने का मतलब ये जुड़ल है K से। ठीक है, तो ये जो है माइनस नहीं है, बॉन्ड का चिन्ह है, याद रहेगा आपको। चलिए, तो अब जो है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा जो है प्रतिस्थापन कैसे होता है, यानी OH जो है हेलो एल्केन को जो है कैसे प्रतिस्थापित करता है, उसी के बारे में जो है आज के इस क्लास में जो है पढ़ेंगे आप। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ते हैं आरएक्स यानी हेलो एल्केन। आर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो आर का मतलब होता है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या मतलब कि एगो कार्बन रहे तो CH4, 2 कार्बन रहे तो C2H5, ऐसे जो है आप समझ में आता है। आरएक्स से C3H7, ये जो है का आर के वैल्यू होता है, आर के वैल्यू। ठीक है, अब जो है एक्स का मतलब क्या होता है? तो एक्स का मतलब मेरे भाई होता है हैलोजन। एक्स का मतलब हैलोजन मतलब पीरियोडिक टेबल के वर्ग 17 के तत्व, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब होता है। मालूम है आप सभी को? अरे सब मालूम होगा। अब देखिए आर समझ गए, एक्स समझ गए। अब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे रिएक्शन करेगा? तो ये NaOH जो है मेरे भाई ये जो है कैसा होना चाहिए? AQ मतलब क्या होता है? अब AQ जो है बराबर में लिखल जाता है। बराबर कहने का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में AQ मतलब होता है एक्वास। एक्वास कहने का मतलब NaOH जो है जलीय विलयन में है, मतलब कि विलयन है एगो। ठीक है, तो आरएक्स जब NaOH से क्रिया करता है तो अंदर वाला जो है अंदर वाला के साथ भाग जाता है। बात समझना, एक्स अंदर में है, देखो आर बाहर में है, NaOH बाहर में है, Na जो है अंदर में है, एक्स अंदर में है, तो ये अंदर वाला जो है अंदर वाला के साथ क्या करेगा? भागेगा। याद रखना। अब देखिए जब ये भागेगा तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको? अरे सिंपल सी भाषा में अब बच गया का आर,
आ OH बच गया तो का लिखेंगे R बॉन्ड OH। अब भागा है का तो Na और X तो का लिखेंगे प्लस Na और X लिखेंगे। लिख दिए। अभी तक कोई के दिक्कत? जो बचा रहता है ये बचा रहता है इसको पहले लिखते हैं, जो आप अंदर वाला तो इसको भगाएंगे यानी कि बाहर लिखेंगे। याद आपको रिएक्शन समझ में आना चाहिए कैसे रिएक्शन किए हैं। अंदर वाला के साथ, बाहर वाला के साथ है, तो बाहर वाला सबसे पहले लिखेंगे और अंदर वाला जो है बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब जो है इतना आपको समझ में आया। तो अगर आपसे पूछेगा इसका जो है मतलब क्या होता है, देखिए आर अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो इस आर को क्या कहेंगे, एल्काइल या एल्कील ऐसे हिंदी में कहेंगे। इंग्लिश में एल्काइल पढ़ते हैं, हिंदी में एल्कील कहते हैं। OH को जो है एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल। ठीक है, तो अगर इसको जो है आप एगो नाम देना चाहेंगे तो क्या इसको पढ़ेंगे? एल्कानल। एल्कानल भी जो है आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो है नाम हो गया। अब जो है इतना आपको समझ में आया। ये इसका नाम था, ये जो है दोनों एगो या कह एल्कील एल्कोहल कह सकते हैं या एल्कानल कह सकते हैं। याद रहेगा आपको। चलिए अब इस पे एग्जाम्पल बनाते हैं भाई। ये जो है एगो हम अभिक्रिया जो है पूरा पढ़ाएंगे, बाकी आपको अपने से पढ़ना है। देखिए आर के जगह हम लिख दिए CH3। काहे लिखे हैं? तो आर के बाई वैल्यू होता है, मालूम है आपको CH3। अब जो है CH3 कहेंगे सर CH4 है, आप CH3 लिखे हैं। CH3 इसलिए लिखे हैं काहे कि यहाँ पे CH4 का मतलब क्या होता है, C जो है चारों तरफ एकर जो है H है, चारों तरफ एकर का है H है। अब जो है चारों तरफ H एकर रहेगा तो ये किसी के साथ जुड़ेगा कैसे? तो एगो H यहाँ से हटाएंगे नो, एगो H यहाँ से हटाएंगे तब तो ये जुड़ेगा, तो एगो H हटाएंगे तब भी CH3। इसके साथ आप जोड़ दिए X से। अब X जो है इसमें से आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी, तो हमारा मन है कि Cl लेंगे, तो हम जो है यहाँ पे Cl लिख दिए। चलिए प्लस के साइन है, प्लस के साइन दे दिए। NaOH, NaOH है तो NaOH लिख दिए। आई कैसन होना चाहिए? तो ये जो है एक्वास मतलब कि जलीय विलयन में होना चाहिए। जब ये जलीय विलयन में होगा मेरे भाई तो आपको जो है याद रखेला है का कैसे जो है पहला रिएक्शन हमने के बनाए थे, तो आपको जो है पहला रिएक्शन याद रखेला है। उसके बाद आसानी से जो है आपसे बन जाएगा। देखिएगा कैसे इसमें अंदर वाला तो ये भी जो है अंदर वाला जो है अंदर वाला के साथ जाएगा, बाहर वाला जो है बाहर वाला के साथ है। तो क्या होगा? CH3 OH का लिखेंगे यहाँ पे CH3 OH लिखेंगे। ठीक है, आप प्लस में जो है प्लस के साइन Na Cl लिखेंगे। देखिए Na लिखे थे X लिखे थे, तो वैसे ही क्या लिखेंगे? प्लस Na और Cl लिखेंगे। बातें समझ में आ गई। अब देखिए इतना रिएक्शन आपको करना आ जाना चाहिए। आज के क्लास में आपको रिएक्शन जो है सीख के जाना है, नहीं तो समझिएगा कि हमको पढ़ाने नहीं आता है। ठीक है, अब कोई पूछेगा मेरे भाई इसका नाम बताइए तो क्या होगा? इसका नाम अगर पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? तो एगो जो है एगो कार्बन रहता है तो उसको क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। मेथ का है तो सिंगल बॉन्ड होगा तो ये जो है मेथिल डाल देंगे। अब कहेंगे कि सर सिंगल बॉन्ड कैसे होगा? देख लो, C एगो है, C एगो, H 3 गो है तो H 3 गो हुआ, और उसके बाद जो है OH। देखो तो ये सब सिंगले बॉन्ड नु है जी, तो यहाँ पे YL जोड़ दिए। अब OH को क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तो एल्कोहल जो है एल्कोहल कहेंगे, मेथिल एल्कोहल जो है इसका नाम हो गया। देख लिए, या जो है इसको क्या कहते हैं? तो एल्कानल कहते हैं। जब एल्कानल कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो इसको जो है एगो कार्बन है तो मेथ कहेंगे, तो मेथेनॉल कहेंगे। कहेंगे कि नहीं मेथेनॉल, बस हो गया नाम। अब जो है आपको यहाँ पे R के जगह CH3 रखे थे, अब की जो है C2H5 रख दीजिए, C2H5 रख दीजिए। C2H5 रखिएगा, ई जो है Cl के जगह आप कुछ रख दीजिए, चाहे आप Cl रखिए, Cl रखें। अब की जो है NaOH के जगह आप क्या रखेंगे? तो OH रहना चाहिए। अब की जो है KOH रख दिए। आप बना सकते हैं अंदर वाला के साथ, अंदर वाला केकरा साथ है भाई? अंदर वाला के साथ, बाहर वाला के साथ। क्या बन के आएगा? तो देख लो,
देख लो कहाँ बन के आएगा मेरे सुकूनो। आपको रिएक्शन आज के क्लास में जो है पूरा सीख के जाना है, कमेंट बॉक्स में आपको डाल के जाना है कि सर आज पूरा जो है हम लोग रिएक्शन सीख गए, ठीक है, तब भी जो है हमको सुकून भी मिलेगा। अब देखिए कैसे बना है आपको समझ में आया। अंदर वाला के साथ बाहर वाला पहले लिखेंगे तो C2H5OH क्या लिखेंगे, C2H5OH लिखेंगे, लिख दिए। अब उसके बाद KCl प्लस KCl। अब इसको जो है NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना, सोडियम Na सोडियम और Cl क्लोराइड। KCl को क्या कहेंगे, पोटेशियम क्लोराइड, लेकिन इसका नाम लिखेला है, दूगो कार्बन रहे तो एथ कहेंगे, आ एथ सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे, आ OH के एल्कोहल कहेंगे तो क्या इसको कहेंगे मेरे भाई, तो इसको जो है हमनी के कहेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल ये इसका नाम आप दे सकते हैं एथेनॉल, एथेनॉल कह सकते हैं। देखिए इसका कितना आसान था, ये जो है रिएक्शन आपको समझ में आया बउआ के तरह। अब जो है आगे हम लोग जो है ऐसा 11 गो अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, अब पूरा जो है आज के क्लास में रिएक्शन सीख के जाएंगे। देखिए अब आगे जो है पीछे के पहला में जो है हमनी के OH के साथ पढ़े थे, अब देखिए OR के साथ रिएक्शन करे है। OR को जो है हमनी के क्या कहते हैं, एल्कोक्सी समूह कहते हैं। OR को क्या कहते हैं, एल्कोक्सी समूह। आई माइनस के चिन्ह नहीं है, बॉन्ड है, कहने का मतलब भी कोनो के साथ जुड़ल है, जैसे देखिए Na के साथ जुड़ल है। अब देखिए हम क्या बताए थे, अंदर वाला जो है अंदर वाला के साथ अभिक्रिया करेगा भाई, अब बाहर वाला के साथ, तब बाहर वाला के साथ पहले लिखते हैं RO, ऐसे भी लिख दीजिए ROR। अच्छा आप कहेंगे R डैश का है लिखें, तो R जब दू गो है तो एगो R जो है मेथिल यानी कि एल्काइल ग्रुप के है, आ एगो R जो है हमनी के OR समूह में से लिए हैं, इसीलिए दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए R और R डैश लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब जो है लिखे का, तो अब बच गया NaX प्लस में जो है यहाँ पे दे देंगे NaX दे देंगे। बात समझ गए, ये जो है दूसरी अभिक्रिया हुई, आपको समझ में आया तो बोलिए हाँ, ठीक है। अब जो है R के जगह जो है आप CH3 रख दीजिए या C2H5 रख दीजिए, ठीक है। अब जो है E रख दिए तो X के जगह आपको जो मन करे जो रख दीजिए, तो आप क्या रख रहे हैं, Cl रख दीजिए। उसके बाद जो है Na और OR, ठीक है, R रख दिए। अब जो है देख लीजिए क्या बनेगा, जो बनेगा आपके सामने होगा। क्या बना, CH3 रुकिए, पहले जो है बाहर वाला को जो है हमनी के लिखते हैं, तो यहाँ पर भी जो है ऐसे आप दर्शा भी सकते हैं। रिएक्शन जब एग्जाम में लिखेगा तो ऐसे मत दर्शाइएगा, ठीक है, हम सिखा रहे हैं आपको। तो CH3 OR, ठीक है, CH3 OR लिख दिए। अब जो है बचा का NaCl प्लस में जो है NaCl लिख दिए। देखिए निकल के आ गया। इसका जो है नाम अगर पूछेगा तो एगो कार्बन है, तो एगो कार्बन के जो है नाम हमनी के क्या देते हैं आप बता दीजिए। तो एगो कार्बन के नाम देते हैं, अरे मेथ कहते हैं यार, तो मेथ कहेंगे तो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि क्या कहेंगे। चलिए इसको जो है जब R के जगह यहाँ पर भी CH3 लिखें तो इस R के जगह भी CH3 आप लिखते हैं तो इसका नाम जो है बन जाता है। चलिए यहाँ पर भी जो है आप CH3 लिख दीजिए, तब जो है इसका नाम क्या बनेगा, देखिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो है CH3 के काट के और यहाँ पे जो है R के मान जो है आप क्या रखे हैं मेरे भाई, तो R के मान CH3 रखे हैं, ठीक है। अब देखिए दो गो CH3 हो गया, अब दो गो होता है तो इसको बोलते हैं डाई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और जब डाई बोलेंगे तो आप कहेंगे कि सर ई जो है क्या है, तो एथिल है, दो गो कार्बन है तो एथिल है। आ देखिए जब O बीच में रहे आ दोनों तरफ R रहे, O बीच में रहे आ दोनों तरफ R रहे, R के CH3 तो इसको हमनी के ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, याद रखिएगा। हम जो है CH3 रख के बनाए हैं, आपको जो है C2H5 रख के बनाना है। C2H5 और X के जगह Cl रखना है और NaOR रख दीजिए। आप जो है कमेंट बॉक्स में या तो बना के आप दिखाइए, या जो है आप अगर साइंस के कोर्स लिए हुए हैं तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया होगा जिसमें जो है मेरा नंबर है, आप वहां से जो है भेज सकते हैं। अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और उनको जो है समझ में नहीं आता है,
ठीक है, और हमसे ही पढ़ना चाहते हैं प्राइवेटली, तो उन्हें जो है आप बताइए SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप साइंस के फुल कोर्स खरीद लीजिए, या आप केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो 299 का करिश्मा बैच का एगो कोर्स है उसको आप खरीद लीजिए। ठीक है, चलिए SGS क्लासेस ऐप। अब जो है यहाँ पे साइनो समूह वाला, अभी तक हम कहाँ पर हैं, OH वाला पढ़ लिए हैं, OH वाला, OR वाला जो है पढ़ लिए। अब जो है हम CN के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि साइनो समूह, CN को हमने के क्या कहते हैं, साइनो कहते हैं, CN को साइनो कहते हैं। प्रतिस्थापन कैसे होता है, अंदर वाला से होगा। ठीक है, अब बाहर वाला बाहर के साथ होगा। ये जो है आपको याद रखना है कि अंदर वाला जो है हमेशा अंदर वाला से जो है क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो ई जो है रिएक्शन के साइन दे दिए। याद रखेला है कि इसमें उत्प्रेरक जो है इसमें उत्प्रेरक जो है एल्किल एल्कोहल होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्किल, और इसको बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है मेरे भाई, ये ऊपर जो लिखा रहता है समझिएगा कि उत्प्रेरक के काम करता है। अब कौन कहेगा सर उत्प्रेरक का होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देवे या घटा देवे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से। तो पहले जो है हमनी के बाहर वाला को लिखते हैं RCN लिखें, और उसके बाद KX प्लस में जो है हम लोग का लिखेंगे, KX लिखेंगे। अब जो है R के जगह आप क्या लिखना चाहेंगे, तो आप CH3 लिखिए या C2H5 लिखिए। तो अब की जो है हम C2H5 रख के जो है बनाना चाहेंगे, C2H5 रख के जो है हम बनाना चाहेंगे, तो आप बना सकते हैं कि नहीं। देखिए C2H5 X के जगह जो है हम Cl रख दिए, और K है CN है। हम क्या कह रहे हैं मेरे भाई, उत्प्रेरक में जो है R यानी कि एल्किल एल्कोहल रख दीजिए। अंदर वाला के साथ अभिक्रिया करेगा। आपको कोई दिक्कत, बाहर वाला के, तो पहले बाहर वाला को लिखेंगे C2H5CN, क्या लिखेंगे, C2H5CN लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्लस, और उसके बाद प्लस में क्या लिखेंगे, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, बन के तैयार। अब कोई कहेगा कि सर इसका नाम क्या है, तो इसको तो हमने के क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। और CN अगर बाद में लग रहे तो साइनाइड कहते हैं कि नहीं, एथिल साइनाइड होगा। आपको कोई दिक्कत है तो चलिए जल्दी ये बताइए। ठीक है, चलिए हम C2H5 पे बनाए हैं, आप जो है आप CH3 करके बना दीजिए। देखिए इसमें CH3 बनाए थे, C2H5 होमवर्क दिए थे, इसमें C2H5 हम बनाए हैं, CH3 करके आप बना दीजिए। इससे जो है जल्दी आप सीखेंगे, आपको इसीलिए जो है प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। 4 नंबर है आइसोसाइनो। आइसोसाइनो का मतलब होता है, ये आइसो जो है साइनो कहने का मतलब, ये CN जो है आपको पहला बेसिक क्लास में हम पढ़ाए थे। आइसो किस लिए लगाते हैं, आइसो मतलब होता है कि सिंपल, ठीक है, या टेढ़ा भी एगो होता है, आपको मालूम है। तो ये सब जो है आइसो का होता है, ये आपको पढ़ के आना है। तो ये सब बेसिक क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सीखना है आइसो साइनो का होता है। तो साइनो मतलब तो CN होबे करता है। आइसो कहने का तात्पर्य है कि CN जो है किसी के साथ जो है जुड़ा हुआ है। CN जो है किसी के साथ क्या हुआ है मेरे भाई, तो जुड़ा हुआ है। तो बस एक रोज जो है आप बउआ की तरह बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो इसमें आइसो साइनो में बस इतना ही फर्क है, याद रखिएगा कि जैसे पहले वाला में क्या होता था, तो CN जो है जुड़ता था, देखिए CN जुड़ता था तो CN पहले लिखाता था, लेकिन आइसोसाइनो में जब जुटेगा तो N पहले लिखाएगा और C बाद में लिखाएगा, N पहले और C बाद में। जैसे देखिए एग्जांपल से, ये अंदर वाला जो है अंदर वाला से, और बाहर वाला बाहर वाला से। इसमें जो है आपको क्या करना है, तो उत्प्रेरक के रूप में कुछ नहीं लेना है। तो आप कहेंगे RCN, तो R और CN लिखेंगे नहीं, आइसो लगल रहे तो पहले मेरे भाई N लिखेंगे, उसके बाद C लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है साइनो था, तो साइनो में जो है CN लिख दिए थे, लेकिन जो है आइसो लिखल रहे तो N पहले और C बाद में, और उसके बाद क्या बना, प्लस जो है AgX। ठीक है, अब जो है इस पे एग्जाम्पल आपको बनाने के लिए कहेगा, नहीं बना सकते हैं। देखिए R के जगह जो है हम C2H5 लिख दिए, और C2H5 में जो है अब की X के जगह Br ले लिए। अब Br, अब कौन कहेगा सर Br का है, पहले ही बताए हैं सर, X बराबर का होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप ई चारों में से कोई भी ले सकते हैं, है कि नहीं। तो C2H5 Br लिए,
और AgCN, AgCN लिए। देखिए अंदर वाला के साथ अभिक्रिया, अब बाहर वाला के साथ। अब जो है C2H5 और C2H5 के साथ जो है का, तो यहाँ पे NC और उसके बाद में जो है AgBr। ठीक है, अब जो है इसका कोनो नाम आपसे पूछ देवे कि आखिर इसका जो है नाम का है, तो आप का जो है नाम बताएंगे। तो देखिए एकर का कहल जाता है, एल्किल। इसका जो है एल्किल कहल जाता है। इसको हम लोग का कह रहे हैं, आइसोसाइनाइड। इसको जो है हमनी के कहेंगे आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इसलिए कह रहे हैं काहे कि N है, उल्टा तरफ है। तो इसको का हम लोग नाम देंगे, जब इसको एल्किल कहें तो एल्क मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन के गो है, दूगो मतलब कि एथ है, और YL मतलब कि एथिल, और इसको क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए नामों आपको धरे आ गया। इस C2H5 के जगह आप CH3 करके बनाइए। आपको जो है एगो प्रैक्टिस करना है जिससे आपको रिएक्शन जल्दी सीख के आना है। याद रखिएगा ये 5वां नंबर जो है आपके लिए एमिनो समूह। एमिनो समूह कहने का मतलब होता है मेरे भाई NH3 मतलब कि अमोनिया। मालूम है आपको? चलिए वेरी गुड। अब एमिनो समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एमिनो समूह देख लीजिए का है, एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन मतलब तो समझबे करते हैं, यानी जब मेरे जगह पे हमको हटा के कोई दूसरा टीचर आपको आके पढ़ावे लगे तो समझिएगा कि प्रतिस्थापन हुआ है। ठीक है, चलिए एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन को जो है हम लोग हाफमैन अमोनी अपघटन भी कहते हैं इस अभिक्रिया को। इसमें क्या होता है, RH जो है NH3 के साथ अभिक्रिया करता है। अच्छा NH3 लिखल है, हम का इसको ऐसे लिख सकते हैं, तनी फोकस कीजिएगा आप। ठीक है, का जो है लिख सकते हैं, तो देखिएगा का हम लिखे हैं, यहाँ पे हम लिख दिए H बॉन्ड NH2 लिख दिए। बात एक है, NH3 था तो H दूगो आ H एगो, यहाँ पे NH3 अब यूं है कि नहीं। यहाँ पे इसलिए लिखे हैं काहे कि X जो है H को लेके भाग जाएगा। ठीक है, R जो है NH2 के साथ जाएगा, तो RNH2 और HX है कि नहीं, आ गया। अब जो है ये आपको अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखेला है कि ई जब होता है मेरे भाई, तो ये होता है तो एगो जो है उत्प्रेरक काम करता है। उस उत्प्रेरक का नाम जो है आपको याद रखेला है कि उत्प्रेरक कौन सा होता है। उत्प्रेरक जो है एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल होता है। अब आपसे एग्जाम्पल कोई कहे R के जगह आप CH3 रखिए, आप C2H5 रखिए या C3H7 रखिए, आप कुछ भी रख सकते हैं। हम जो है यहाँ पे जो है भारी वाला ले लिए, C2H5 रख दिए। H के जगह जो है, X के जगह आप F रखिए, Cl रखिए, Br रखिए। हम जो है हमारा मन कर रहा है Br रख दिए, लिख दीजिए Br रख दिए। अब जो है प्लस और H माइनस का चिन्ह थोड़े है, ये तो बॉन्ड है। ठीक है, चलिए अंदर वाला अंदर के साथ है, बाहर वाला बाहर के साथ है। क्या बनेगा, एल्कोहल जो है उत्प्रेरक में रहेगा मेरे भाई, एल्कोहल उत्प्रेरक में। तो ई जो है आप क्या बनाएंगे, तो देखिए HBr तो बाहर चल जाएगा। अच्छा बाहर को जो है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस में, बाहर को हम लोग माइनस में लिख सकते हैं HBr मतलब कि निकल गया बाहर। तब बचा का C2H5 NH2, C2H5 और NH2 बचा। अच्छा इसका नाम बताइए, R लिखल है तो R के क्या कहेंगे, एल्किल कहेंगे कि नहीं कहेंगे। NH2 लिखल है तो इसको क्या कहेंगे, एमिनो कहेंगे कि नहीं कहेंगे, एमिनो कहेंगे। या जो है आप क्या कहेंगे, तो एमीन भी जो है आप कह सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए एमीन कहेंगे। तो इसका जो है क्या नाम होगा, तनी जल्दी बताइए। इसका जो है नाम आप बता सकते हैं? अरे गजब बता सकते हैं यार। इसको जो है ये जो क्या लिखल था पहले देख लीजिए। अरे यार यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे जो है NH2 लिखल है, तो इसको हम लोग R के जो है एल्काइल इसको एमीन कह रहे थे NH2 को। ठीक है, अब जो है इसको जो है कार्बन दूगो है तो L के जगह एथ लिखेंगे और YL, और NH2 को जो है एमीन कहेंगे। क्या हो गया, तो एथिल एमीन। देख लिए, सही हो गया। 5वां नंबर आप जो है CH3 लेके बना दीजिए,
है कि नहीं। अच्छा एक वाव जो है एग्जाम्पल हम आप इस पे देंगे और उसके बाद जो है आप थोड़ा सा और बताइएगा। अगर आपसे जो है इस पे ही जो है एक एग्जाम्पल जो है आपके नोट्स में भी दिया गया है कि C2H5 है और उसके बाद जो है C2H5 के साथ जो है NH3 है, मतलब कि H और NH2 है। उसके बाद जो है प्लस में क्या है, तो Br C2H5 C2H5। अच्छा जो है Br को हम लोग इस तरफ लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम इस तरफ लिख सकते हैं, लेकिन इस तरफ काहे लिखे हैं, इस तरफ इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको रिएक्शन दर्शाने में आसानी होगा। ठीक है, रिएक्शन दर्शाने में आसानी होगा। ये जो है आपके सामने जो है बाहर निकल जाएगा, तो अंदर जो है कौन आएगा आपको पता है, तो यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है आप रिएक्शन जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये वाला जो है एग्जाम्पल आप बना लीजिएगा, आपके जो है नोट्स में दिया हुआ है। अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे और आगे जो है क्या होगा, छठा नंबर नाइट्राइट। नाइट्राइट मतलब जो है ONO और नाइट्रो मतलब होता है NO2। ये दोनों समूह द्वारा जो है प्रतिस्थापन कैसे होता है, तो देखिए अंदर वाला जो है अंदर वाला के साथ भागेगा, तब बचा कौन, RONO बचा। उसके बाद जो है X यानी कि KX। ठीक है, इसमें जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है क्या होता है, तो इसको जो है गर्म किया जाता है। गर्म का साइन क्या होता है मेरे भाई, तो बस इस पे जो है वो त्रिभुज बना दीजिए। अब बना दिए, अब इसको जो है आप एगो एग्जाम्पल R के जगह जो है CH3 रख दीजिए, R के जगह आप CH3 रखिए, या R के जगह जो है आप C2H5 रखिए। नाम अगर आपसे कोई पूछेगा कि नाम किसे क्या कहेंगे, तो आप R को क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं, R को एल्किल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे देखिए तो नाइट्राइट यानी कि नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब देखिए RX और AgNO2, तो ई जो है अंदर वाला अंदर के साथ और बाहर वाला बाहर के साथ। तब बाहर वाला पहले लिखते हैं R बॉन्ड NO2, R बॉन्ड का लिखेंगे NO2 लिखेंगे NO2, और फिर उसके बाद जो है AgX लिखेंगे AgX। अब जो है देखिए इसका जो है नाम क्या कहेगा, तो R के क्या कहेंगे, एल्काइल कहेंगे, एल्काइल कहेंगे। NO2 के देखिए क्या लिखल है, नाइट्रो लिखल है, तो एल्काइल नाइट्रो कह देंगे। ठीक है, आपको जो है समझ में आया, चलिए वेरी गुड। या जो है इसको जो है पहले हूं आप लिख सकते हैं, नाइट्रो जो है पहले लिख सकते हैं, नाइट्रो एल्केन कह सकते हैं, इसका एक और नाम है। ठीक है, ये भी जो है आप नाम दे सकते हैं। इस पर भी जो है आप CH3 रखिए या C2H5 रख के जो है बनाइए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप रिएक्शन को जो है क्या करेंगे, सीखेंगे, याद रहेगा आपको। यहाँ पे 7वां नंबर है बीहाइड्रोहाइलोजनीकरण। बीहाइड्रोहाइलोजनीकरण का होता है मेरे भाई, तो समझिएगा। तो इसमें क्या होता है कि यहां से एगो H और यहां से एगो X बाहर निकल जाता है। क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो अब बचा का देख लीजिए RCH का बचा, RCH काहे CH बचा, तो CH में से एगो H यहाँ पे आ गया, तो CH2 था तो एगो H यहाँ पे, तो CH बचा, फिर बॉन्ड CH2 बचा। ठीक है, CH2 इसलिए बचा काहे कि एक से कर यहाँ पे आ गया। तो ये जो है बीहाइड्रोहाइलोजनीकरण जो है ये अभिक्रिया होता है। ये जो है एल्कोहल के उपस्थिति में होता है, किसके, एल्कोहल के उपस्थिति में, याद रहेगा आपको। ठीक है, या उत्प्रेरक के तौर पे जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी जो है काम करता है, KOH। अब ई जो है बन गया, तो आपसे जो है कहेगा कि एगो एग्जाम्पल लेके बनाइए, तो एग्जाम्पल जो है आप बना सकते हैं। चलिए आप जो है बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते हैं तो हम हैं आपके साथ। अब बना सकते हैं आप, तब बनाएंगे तो आप क्या रखेंगे, तो इसके जगह जो है CH3 रख दीजिए, CH3 रख सकते हैं। इसके जगह जो है आप CH रख दीजिए, CH रख सकते हैं, CH2, इसके जगह CH2, X के जगह जो है आप कुछ रख दीजिए, Cl कहे के मन करे Cl रख दीजिए। आप जो है उत्प्रेरक में अल्कोहल रख दीजिए या जो है KOH रख दीजिए। ठीक है, अब जो है
यहां से एगो H जाएगा, यहां से Cl यानी माइनस HCl होगा। अब देखिए का बचा, CH3 बचा। अब CH3 बचा और यहाँ पे का बचा, CH बचा, CH। तो ई कार्बन के जो है 4 गो मिल गया। अब यहाँ पे अगर एगो बॉन्ड देंगे और CH2 लिखेंगे तो का आपको अच्छा लगेगा? ई कार्बन को कितना चाहिए, 4 गो चाहिए। तो एगो यहाँ से एगो कई गो बॉन्ड 3 गो मिला। का ई संतुलित है? नहीं है संतुलित। जब भी संतुलित नहीं है भाई तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो है डबल बॉन्ड देंगे। कैसे देंगे डबल बॉन्ड? तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे जो है आप लिख देंगे। अब यहाँ पे जो है कार्बन संतुलित हो गया है। ये जो है ऐसे ही बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये जो है बना, तो इसका जो है नाम का पड़ा, तो 2 गो कार्बन है, तो 2 गो कार्बन के क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, इथीन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? या इसका दूसरा नाम क्या होगा, साधारण नाम अगर लिखेंगे तो एथिलीन होगा, एथिलीन, ठीक है। ये जो है ऐसे बना। अब जो है इस पे आपको जो है C2H5 रख के भी आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल बनाइए, मजा आपको आएगा, समझ में भी जो है आपको आना चाहिए। अभी तक 6-7 यहां तक आप पढ़ें। बी हाइड्रोजलीकरण अभिक्रिया का होता है, इस सबको हम लोग जो है एकदम बउआ की तरह आपको पढ़ा रहे हैं। अब जो है आता है धातुओं से क्रिया, यानी RX धातु से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो RX जब धातु से क्रिया करता है तो आप ये मत समझिए कि सर एक गो है तो एक साथ लेके भाग जाएगा, भागेगा ही में नहीं, धातु जो है बीच में जाके फंस जाएगा। याद रखिएगा कैसे, देखिए ये R जो है RE पे हो जाएगा, Mg जो है बीच में घुस जाएगा, X जो है RE पे हो जाएगा। बात समझे, ये जो है कैसे अभिक्रिया हुआ। तो इस प्रकार जो है अभिक्रिया होता है। इसमें जो है ईथर को जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके ईथर को जो है रखा जाता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब देखिए रिएक्शन बना। अब जो है आप R के जगह जो है CH3 रख दीजिए, का रख दीजिए, CH3 रख दीजिए, X के जगह Cl रख दीजिए, Mg को अभिक्रिया करवा दीजिए, का बनेगा, तो CH3 Mg उसके साथ Cl रख दीजिए, ठीक है। ई बना। बात समझे, ये सब जो है आपको जो है अभिक्रिया निकल के आया। अब आपसे जो है क्या कहेगा, तो अब आगे की अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 9 नंबर जो है अब आपके आगे के बारे में 9 नंबर है जेडेन से क्रिया या फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अगर हाइड्रोजन जो है जेडेन से क्रिया करता है तो उसे आप फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी जो है कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आर बॉन्ड आई मतलब क्या है, आयोडीन है। अब कहेंगे सर एक्स के जगह आयोडीन रख दिए, डायरेक्ट इसमें रख दिया गया है क्योंकि भाई मेरे एक्स के बराबर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब की डायरेक्ट आई रख दिया गया है। आई रख दिया गया है तो ये आई जो है दोनों तरफ वाला जो है जेडेन के साथ जुड़ जाता है, आर जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आर बॉन्ड आर प्लस जेड एन, आई के गो है, आई 2 गो है, यानी कि I2, ठीक है, यहां पे आया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप CH3 I प्लस जेड एन प्लस I CH3 रखेंगे तो क्या बन के आएगा, देख लीजिए क्या बन के आएगा, CH3 प्लस जेडेन I2 बन के आएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए आप, एकदम बनेगा। तो ये जो है आपका का बन के आया, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि सर इसका नाम है एल्केन नाम है, काहे कि सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में। तो इसका भी क्या नाम होगा, 2 गो कार्बन है तो एथ इसको कहेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो इसे एथेन कहेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए इसका जो है क्या नाम रहेगा, तो जिंक आयोडाइड नाम रहेगा, ठीक है। चलिए अब जो है ये 9 नंबर आपको समझ में आ गया। आगे जो है हम बढ़े, आप इस पे जो है C2H5 रख के जो है एग्जाम्पल बना सकते हैं।
यहाँ पर भी जो है आप C2H5 रख के एग्जाम्पल बना सकते हैं। आप जितना ज़्यादा बनाइएगा प्रैक्टिस आपका उतना ही होगा। 10 नंबर पे है Na से क्रिया या बुर्ज अभिक्रिया। अगर जो है यहाँ पे देख लीजिए तनी मानी, Zn से क्रिया करता है तो उसे हमने के फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर Na सोडियम से क्रिया करेगा तो उसे आप बुर्ज अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, तो इसमें भी जो है उहे क्रम होता है। उहे क्रम मतलब समझ गए कि एक्स वाला जो किनारे वाला होता है वो जो है बाहर की तरफ जो है निकल जाता है। देखिए आर आर, तो आर आर बच गया, देखें आर बॉन्ड आर बचा, अब फिर प्लस में जो है क्या बचा, तो 2 + 2Na(x2) बचा। देखें चलिए अब ले लीजिए यहाँ पे, अब CH3 R के जगह ले लिए, X के जगह Cl ले लिए और 2Na और प्लस में X के जगह Cl है, R के जगह CH3 है। तीनों के तीनों जो है निकल गया बाहर, E जो है आया, तो CH3 बॉन्ड CH3 प्लस क्या आएगा, तो 2NaCl2 ये जो है आपके सामने आया 2NaCl2। अब 2NaCl2 आया तो इसका जो है आपसे कोई नाम पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे, नाम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? नहीं बताइएगा तो आप जो है हमारे बेइज्जती करवा दीजिएगा। अब जो है अगर नाम आपसे पूछ देगा तो क्या बताएंगे आप? अरे देख लीजिए, इसको जो है सिंगल बॉन्ड है तो इसको एल्केन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एल्केन, सिंपल सी बात है कहेंगे। जब इसको एल्केन कहेंगे तो कार्बन 2 है तो इसको एथ कहेंगे, इसको एन कहेंगे, एथेन कहेंगे। इसका जो है सोडियम क्लोराइड नाम है, आपको पता है कि नहीं? तो इस पे जो है आप C2H5 करके बना दीजिए, आपको मजा आ जाएगा। अपचयन देखिए, अपचयन मतलब रिडक्शन अभिक्रिया जो है उसे आप बोलते हैं। अपचयन में क्या होता है, तो अपचयन में जो है एकदम सिंपल सा जो है, एक और बात याद रखिए, अपचयन कैसे होता है, तो ये जो है बॉन्ड टूटता है, X जो है एगो H के साथ ही जाएगा, R जो है एगो H के साथ जाएगा। जैसे देखिए RX, दूगो जो है RX लिख रहे हैं, यहाँ पे H जो है दूगो है तो एगो H जो है R के साथ, फिर जो है यहाँ पे H लिखना है, अब फिर जो है प्लस एगो H जो है X के साथ, यानी कि HX, ठीक है, HX होगा। अब R के जगह जो है CH3 लिख दीजिए, X के जगह Cl लिख दीजिए, 2H लिख दीजिए, क्या बनेगा बताइए तनी? तो भाई CH3 एगो H, ठीक है, प्लस में जो है H, ई जो H और Cl था, H था और Cl है, देखो बना, CH जो है एगो H लेके, यानी CH3 बॉन्ड H, H जो है एगो Cl के लेके HCl। अब इसको जो है आप क्या कहेंगे, CH4 भी तो कह सकते हैं। CH4 के नाम क्या होता है, एगो कार्बन रहे तो मेथ और सिंगल बॉन्ड रहे तो N, मेथेन आप कह सकते हैं। सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं, है कि नहीं? आप जो है इसके जगह C2H5 रख के बनाइए, आपको जो है समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये जो रहा रिएक्शन रहा, प्रैक्टिस करने पे जो है कौनो चीज जो है आसान लगने लगता है, ये जो है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको जो है रिएक्शन सीख गए होंगे, हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपको अगर केमिस्ट्री भारी लगता है, आप SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे जो है आप जो है केमिस्ट्री के नोट्स ले लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होगा। हम लोग केमिस्ट्री जो है फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सभी चीजें जो है खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है क्लास खत्म करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और आप जो कोर्स खरीदे हैं उसमें एक नंबर होगा, वो प्रैक्टिस करके जो है आप मेरे पास भेज देंगे। मिलते हैं हमने के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।